जय यीशु की। प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और आज के दिन में प्रभु का वचन इस बात को लेकर है, प्रभु का अनुसरण हम कैसे करें, प्रभु यीशु का अनुसरण हम कैसे करें। प्रभु यीशु ने हर किसी को निमंत्रण देते हुए कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। अब ये निमंत्रण सबों के लिए है। प्रभु यीशु ने ये निमंत्रण अलग अलग लोगों के लिए नहीं कहा, बल्कि सबके लिए कहा। जो कोई भी व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो, प्रभु यीशु ने ये कहा, जो कोई भी व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो। यानी कि कुछ जगह पर ऐसे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, यदि कोई व्यक्ति, अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हो। यानी कि इस स्टेटमेंट से, इस कथन से बात स्पष्ट है कि प्रभु हर एक इंसान को पूर्ण आज़ादी देते हुए बुलाता है। पूर्ण आज़ादी दी है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। प्रभु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहे, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हो, तो फर्स्ट क्या है, फ्रीडम के साथ यीशु ने हमें निमंत्रण दिया, बुलावा दिया। अगर मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूं, तो डिसीजन किसको लेना है? मुझे लेना है, मुझे डिसाइड करना है, क्या मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। यह डिसीजन मेरा होगा, यह डिसीजन प्रभु यीशु का नहीं है। प्रभु यीशु ने डिसाइड करके ये नहीं बताया मेरा अनुसरण करो, तुमको करना ही, तुमको आना ही है, मैंने तुमको बुलाया, तुमको बुलावे को स्वीकार करना ही होगा। नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, तब शर्तें रखी हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, क्या मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, क्या मुझे प्रभु के पीछे चलना चाहिए या चलना चाहता हूँ। ये डिसीजन जो है या निर्णय जो है मेरा अपना व्यक्तिगत होगा, ये अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा। मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, और जब मैं ये निर्णय लूँगा, मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, तब मेरे पास उसके कारण होंगे क्यों मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ ठीक है, देखता हूँ, प्रभु का अनुसरण करके देखता हूँ, 3 महीने अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाता हूँ, वो बात नहीं है। प्रभु यीशु ने जब आज़ादी दी है हम सबों को, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहे, आज़ादी के साथ, पूर्ण आज़ादी के साथ बुलाया है, हमें भी पूरे आज़ादी के साथ वह निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, वो निर्णय अगर मैंने लिया है, तो मुझे मालूम होना चाहिए क्यों मैं उस प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, उस प्रभु से मैं क्या चाहता हूँ, किस वजह से मैं उस प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ। ये बात स्पष्ट हो जाएगी, हर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा। अगर ये बात किसी के मन में स्पष्ट नहीं है, क्यों मैं प्रभु का अनुसरण कर रहा हूँ, क्यों मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, वो तो आएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल रहेंगे, परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, चले जाएंगे। यानी कि बात क्लियर नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, किस वजह से मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, क्यों मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ। अगर ये बात मेरे अंदर स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो मेरा अनुसरण प्रभु के प्रति बहुत ही ईमानदार होगा, बहुत ही निष्ठावान होगा। और प्रभु यही चाहता है, इसलिए प्रभु ने निमंत्रण इस आज़ादी के साथ दिया, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह सबसे पहले आत्मत्याग करे। यानी कि पूरे आज़ादी के साथ प्रभु ने निमंत्रण दिया उसका अनुसरण करने का। अब मेरा निर्णय है, उसका अनुसरण करना है, नहीं करना है, करना है तो क्यों करना है, नहीं भी करना है तो क्यों नहीं करना है। ये कारण हमारे पास होगा, ये रीज़न हमारे पास होगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा हमारा जीवन, बहुत ही क्लियर होगा हमारा जीवन, बहुत ही साफ होगा हमारा लक्ष्य, क्यों मैं अनुसरण करना चाहता हूँ और क्यों नहीं अनुसरण करना चाहता हूँ। ये बात हम लोग स्पष्ट करें। अगर आज तक भाइयों बहनों आपने इस बात को क्लियर नहीं किया, आपके मन में ये बात क्लियर नहीं है, आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, आपका जन्म ईसाई परिवार में हुआ है, आप चर्च जा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, क्यों प्रभु को मान रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, ये बात अगर आपके मन में स्पष्ट नहीं है, ये बात स्पष्ट कीजिए, बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हो आज तक, जो मेरी ये बातें सुन रहे इस टीवी के माध्यम से, अगर आप आज तक प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हो, तो आपके पास उसके लिए कारण होना चाहिए क्यों आप प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हो। क्या बात है कि आप प्रभु को पसंद नहीं करते हो, ये भी बात आपके पास अगर क्लियर हो,
तो हम सभी बहुत सुंदर तरीके से एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो दिशा प्रभु यीशु ने हम सबों को दी है। जब प्रभु यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, और हम सब के सब उसी मार्ग में रहेंगे। अगर ये बात अगर हम क्लियर करेंगे, क्यों मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूं और क्यों नहीं मैं अनुसरण करना चाहता हूं, ये दो सवाल अगर हम डील करेंगे बहुत सुंदर तरीके से, ईमानदारी से, मैं समझता हूं सब के सब उस यीशु के मार्ग में अग्रसर होंगे। क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं रहेगा कि हम प्रभु से अलग हो जाएं, क्योंकि हमें पता है एक ही द्वार है जो हमें जाके खटखटाना है। प्रभु यीशु ने कहा कोई 1000 द्वार नहीं, प्रभु ने कहा मैं ही द्वार हूं, मुझसे होकर गए बगैर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रभु ने कहा यानी कि स्वर्ग जाने का द्वार है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप स्वर्ग नहीं जाना चाहोगे? स्वर्ग जाना चाहेंगे तो प्रभु का अनुसरण करना पड़ेगा, प्रभु का मानना पड़ेगा, प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु में विश्वास करना पड़ेगा। अन्यथा दूसरा कोई दरवाजा नहीं है जो हमें स्वर्ग के द्वार को खुलवा देगा। एकमात्र द्वार है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है मुझसे होकर गए बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमें स्पष्ट करना, क्लियर करना अपने मन में कि मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूं, ठीक है, क्यों चाहता हूं ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। नहीं अनुसरण करना चाहता हूं, ठीक है, क्यों अनुसरण नहीं करना चाहता हूं, ये सवाल अगर हम बहुत सुंदर तरीके से डील करेंगे, हमारी बात स्पष्ट होगी, हमारा विचार स्पष्ट होंगे, हमारा जीवन क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, और हम बड़े बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी बात हमारे लिए क्लियर है। बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हैं, अपने अपने कामकाज में क्लियर नहीं, अपने अपने बातों में क्लियर नहीं। मैं कई बार लोगों से बात सुनता हूँ, लोग कुछ भी बोल लेते हैं, मैं पूछता हूँ आपने ये बात ऐसे क्यों बोली, कौन सी बात, अरे अभी भी जो आपने बात बोली, जो आप शब्द बोला, क्यों बोला, नहीं ये तो आदत है, क्यों मालूम नहीं है, बहुत कुछ हमें मालूम नहीं क्यों। इसलिए हमारे पास हर चीज का एक रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मैं अगर ये बोलता हूं तो क्यों बोलता हूं, ये काम करता हूं तो क्यों करता हूं, उधर जाता हूं तो क्यों जाता हूं, ये कार्य मुझे पसंद है तो क्यों पसंद है, ये गलती मैं बार बार करता हूं क्यों करता हूं, ये आदत मेरे अंदर है तो क्यों है। हर जगह पर आप सवाल करोगे, मूल्यांकन करोगे, विचार करोगे, सब क्लियर होगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, अगर प्रभु का अनुसरण हम करना चाहते हैं, हमने डिसाइड किया है प्रभु का अनुसरण करना है, क्यों करते हैं, हमने डिसाइड किया प्रभु का अनुसरण नहीं करना है, क्यों नहीं करना, इसको क्लियर करें, बहुत स्पष्ट हमारा जीवन होगा। इसलिए प्रभु हमें क्या बोलता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह सबसे पहले आत्मत्याग करें। आत्मत्याग मतलब क्या है? आत्मत्याग का परिभाषा दी गई है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 में आत्मत्याग की परिभाषा दी गई। यहाँ पर लिखा है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, जो अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। आत्मत्याग का मतलब प्रभु हमें सिखाता है, जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। यानी कि प्रभु क्या कहता है, अपनी माता को, अपने पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, अपनी पुत्री या अपने बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्यार करता मेरे योग्य नहीं है। इसके मतलब प्रभु ये नहीं कहता है, जैसे ईश्वर ने हमें आदेश में 10 आज्ञा में कहा अपने माता पिता का आदर करो, उनका मान सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। ईश्वर ये नहीं कहता है, प्रभु ये नहीं कहता उनको टुकरा दो, उनकी जरूरत नहीं है, माँ को टुकराओ, बाप को टुकराओ, बहनों को टुकराओ, भाइयों को टुकराओ, बच्चों को टुकराओ, ये नहीं कहता है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु की बात स्पष्ट है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। यानी कि प्रभु हमसे क्या कहता है, अपने भाई से, बहन से, माँ से, बाप से मुझसे अधिक प्यार करके मेरे योग्य नहीं। यानी कि प्रभु चाहता है कि हम सबसे ज़्यादा प्यार प्रभु से करें, क्योंकि प्रभु प्रेम का स्रोत है। प्रेम के स्रोत से हम अगर प्रेम को बटोर लेंगे, मान लो हमने सबसे ज़्यादा प्यार प्रभु से किया, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्यार करने के मतलब सबसे ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताया, प्रभु के बारे में सोचते हुए, प्रभु के वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए हमने समय बिताया, यानी कि प्रभु से प्यार किया सबसे ज़्यादा। तो जब प्रभु से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, क्या होता है, मान लो मैंने दिन में 3 घंटे प्रभु का वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए या पर्सनल प्रेयर करते हुए 3 घंटे बिताए। 3 घंटों में जितना प्यार मुझे मिलेगा प्रभु का, जितनी शांति मिलेगी, जितनी कृपाएं मिलेंगी, जितनी आशीषें मिलेंगी, उन सभी आशीषों से मैं भरपूर हो जाऊंगा। और तब मुझे अपनी माँ से प्यार करना होगा, तब मेरे पास भरपूर मात्रा में है। मान लो आपके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 छोटा परिवार, आपके दिल में प्रभु से बटोरा हुआ केवल 10% प्यार है। 90% क्या है, दुनियादारी की बात है, वो बात है, ये बात है, वो चीज़ है, ये बात है, दुनिया भर की बात 90%। 10% आपके दिल में प्रभु का प्यार है। जब आपको
5 लोगों के साथ वो प्रभु का प्यार बांटना पड़ेगा। कितना आएगा? 20%। जब 20% प्यार बांटोगे घर के 5 सदस्यों से, तब क्या होगा? वो शिकायतें करेंगे, अरे ये मुझसे पूछता नहीं है, बातचीत नहीं करता, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, मेरा कोई ध्यान ही नहीं है, मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। तमाम शिकायतें आएंगी, क्योंकि 20% तो कम है, क्योंकि आपके 20% कम 2% है, क्योंकि 10% प्यार है तो 2% दे पाओगे। अगर आपके पास 100% है तब आप 20% दे पाओगे। 2% जब दोगे वहाँ पर शिकायत आएंगी। 20% दोगा तब भी कम है, लेकिन जितना हम अधिक मात्रा में देंगे उतना अच्छा लगने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है कि हम अगर अधिक मात्रा में प्रभु के प्यार में बढ़ जाएंगे, सबसे अधिक प्रभु से प्यार करेंगे, उतना हम प्रभु के प्रेम से बढ़ जाएंगे। अन्यथा हम केवल 2% ही दे पाएंगे और 2% से शिकायत आएंगी। 2% के बजाय 20% देंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। यानी कि घर में मान लो 3 सदस्य हैं तो प्यार और बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से वहाँ पर प्यार मोहब्बत बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, अगर हम सबसे ज़्यादा प्यार प्रभु से करेंगे, माँ से भी प्यार कर पाएंगे, भाई से भी प्यार कर पाएंगे, बहन से भी प्यार कर पाएंगे, सभी से प्यार कर पाएंगे। अगर प्रभु से प्यार नहीं किया, किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम का स्रोत है प्रभु। इसलिए प्रभु चाहता है जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यानी कि आत्मत्याग करते हुए प्रभु बताता है, अगर मैं अपनी इच्छाओं को नहीं त्यागता हूँ, अपनी मर्जी को नहीं छोड़ता हूँ, अपने शौक को बलिदान नहीं चढ़ाता हूँ, तो मैं ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है आत्मत्याग, यानी कि मुझे अपनी मर्जी करने से पीछे हटना होगा। मुझे किसकी मर्जी करनी होगी? ईश्वर की मर्जी करनी होगी। जिस प्रकार से मैं दिन में कई बार वो प्रार्थना के साथ मैं पिता से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, यानी कि मेरे जीवन में भी पूरी हो। मुझे ईश्वर की मर्जी करनी होगी, ईश्वर की इच्छा पूरी करनी होगी। जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी करते हुए जीवन व्यतीत किया था, वैसे ही मुझे करना होगा। अगर मैं वैसे करूँगा तब जाके मैं आत्मत्याग करूँगा। आज के दिन में हर प्रकार के शौक हमारे हैं। अगर मोबाइल में हमको बात करना है तो घंटों भर हम बात करेंगे ही। अगर हम व्हाट्सएप में घंटों भर लगे रहेंगे ही। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें हैं जहां हम लोग समय बिताते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं है, प्रभु के पास जाने के लिए समय नहीं है, प्रभु के चरण में जाने के लिए समय नहीं है, इतवार के दिन साबत के दिन को मनाने के लिए प्रभु के पास जाने के लिए समय नहीं है। अगर ऐसा हमारा जीवन होगा, निश्चित रूप से हम उस प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, हम सबों को आत्मत्याग करना जरूरी है। अनेक प्रकार के सैक्रिफाइस हमें करने होंगे, अनेक प्रकार के त्याग तपस्या हमें करना होगा, अनेक प्रकार की बुराइयों को छोड़ना होगा, अनेक प्रकार के बुरी आदतों को त्यागना होगा, अनेक प्रकार के बुरे कार्यों को त्यागना होगा, बुरे संगतियों को त्यागना होगा। वो है आत्मत्याग। यानी कि आई नीड टू गिव अप समथिंग दैट इज नॉट हेल्पिंग मी। जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करता है वो मुझे छोड़ना होगा। वो है आत्मत्याग। और प्रभु चाहता है इस प्रकार के हम आत्मत्याग करें। ये पहला शर्त है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इस प्रकार से है, प्रभु कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। हम सबों के जीवन में क्रूस हैं, किसी ना किसी प्रकार से क्रूस हैं। अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी कई बार हमारे लिए क्रूस बन जाती हैं। अलग अलग प्रकार के कर्तव्य हमारे लिए क्रूस बन जाते हैं। अलग अलग प्रकार के चुनौती हमारे लिए क्रूस बन जाती हैं। अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी हमारे लिए क्रूस बन जाती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं जगह जगह पर अलग अलग माहौल में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग प्रकार के क्रूस जुड़े हुए हैं। और इस क्रूस से हम अलग नहीं हो सकते हैं। प्रभु का अनुसरण करना हो, उस क्रूस को निश्चित रूप से हमें धारण करना होगा, ग्रहण करना होगा, उसको हमें लेना होगा, स्वीकार करना होगा। उस क्रूस का जीवन हमें जीना होगा। क्रूस का जीवन है तपस्या का जीवन, क्रूस का जीवन है त्याग का जीवन, क्रूस का जीवन है बलिदान का जीवन। और बलिदान यूं ही हम नहीं चढ़ा सकते हैं जब तक उस प्रभु से हम प्यार नहीं करेंगे, उसके सानिध्य में नहीं आएंगे, हम बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं। बलिदान हम तभी चढ़ा सकेंगे जब हम उस प्रभु से बेहद प्यार करेंगे। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो
वो सबसे पहले आत्मत्याग करें, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। यानी कि प्रभु का निमंत्रण हम सबों के लिए बहुत ही स्पष्ट है। अगर मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ तो प्रभु के रास्ते में हमें चलना होगा। हम अपने रास्ते में नहीं चल सकते हैं, दुनिया के रास्ते में नहीं चल सकते हैं। दुनिया के मोह माया के रास्तों को छोड़ना होगा, दुनिया के दिखावे का, आडंबर के, छल कपट के, अन्याय के रास्तों को छोड़ना होगा। प्रभु का रास्ता है सच्चाई का रास्ता, प्रभु का रास्ता है प्यार का रास्ता, प्रभु का रास्ता है ईमानदारी का रास्ता, प्रभु का रास्ता है क्रूस का रास्ता। और वही क्रूस का रास्ता हमें स्वर्ग तक ले जाएगा, दूसरा कोई भी रास्ता स्वर्ग नहीं ले जाएगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बताता है, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करो, तब जाके तुम सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। उस क्रूस के रास्ते से चलकर मेरे पीछे आओगे, तब जाके तुम्हें वो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग का द्वार मैं स्वयं हूँ। प्रभु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम किसी भी प्रकार से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता हो, वो व्यक्ति केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, हम सबों को स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्ग की रास्ता दिखाने के लिए आया है। इसलिए उस यीशु का अनुसरण हम सबों का करना होगा। इसलिए प्रभु का निमंत्रण हम आज के दिन में स्वीकार करें, प्रभु के निमंत्रण के अनुसार जीवन बिताने का संकल्प करें, कोशिश करें, प्रयास करें। प्रभु से ताकत मांगे, शक्ति मांगे। विशेष रूप से हम आज के दिन में प्रभु से कहें, प्रभु आपने मुझे बुलाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके बुलावे के अनुसार मुझे आपका अनुसरण करने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। विशेष रूप से आत्म त्याग करने के लिए बहुत बार मैं सोचता हूँ कि आत्म त्याग करूँ, उस बात को छोड़ूं, इस बात को छोड़ूं, उस आदत को छोड़ूं जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। प्रभु मुझे वह ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आत्मा के द्वारा मुझे वो बल दीजिए, जिससे कि मैं उन तमाम चीज़ों को, बातों को, आदतों को जो आपकी दृष्टि में उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, उनको छोड़ सकूं। इस प्रकार से आत्मत्याग करते हुए आपके रास्ते पर चल सकूं, उस क्रूस के मार्ग पर चल सकूं। इस प्रकार से क्रूस का मार्ग मुझे जीवन की ओर ले जाए। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यानी कि जो क्रूस के मार्ग पर चलना पसंद नहीं करेगा, चौड़े फाटक से जाएगा, सुख सुविधाओं से भरे हुए रास्ते से जाएगा, वो अपने जीवन को खो देगा। जो अपने जीवन को बचाने के प्रयास करेगा उसको खो देगा। जो प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खो देगा, वो उसको बचाएगा। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु आगे बताता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार हासिल कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे, इससे क्या लाभ। प्रभु हम सबों के साथ इस सवाल रखता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा यदि वह मनुष्य पूरे संसार को अपने मुट्ठी में कर ले, अपने अधीन कर ले, अपने अधिकार में ले ले, लेकिन अपनी ही आत्मा गंवा दे। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा यदि वह सारा संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। सब बेकार है, सब शून्य है, सब खत्म है। इसलिए प्रभु कहता है, हमें उस प्रभु का अनुसरण करना होगा। अगर हमारी ज़िंदगी को बचाना है, आत्मा को बचाना है, उस स्वर्ग में प्रवेश करना है, प्रभु के बगैर दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वही प्रभु जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है, जो द्वार है। हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार को खोलते हुए हम सबों को स्वर्ग जाने के लिए वो कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।